गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ मनी। होता है पैसा। मैं आपको बताऊं बेटा रुपीज़ पैसा क्या होता है। और जो टॉपिक है क्लास फिफ्थ के लिए है सब्जेक्ट मैथ्स। तो अब शुरू करते हैं क्लास फिफ्थ के लिए। रुपीज़ मनी जो बेटा जो लेन देन करते हैं, चीज़ें लेते हैं, वो पैसों से ही होती है मनी। और जो इंडियन जो कोई भी जो है कंट्री जो है अपने लेन देन के लिए उस चीज़ को जो नाम देता है उसे करेंसी कहते हैं। और हर कोई जो है अपनी अपनी करेंसी का जो है नाम अलग रखता है। और जिसका जितना पैसा कीमती होता है उसके रेट्स जो करेंसी के जो है वैल्यू ज़्यादा होती है। और जो कंट्री थोड़ी वीक होती है फाइनेंशियली उसकी जो करेंसी होती है वो कमज़ोर होती है। यानी कि जैसे कि मैं आपको बताऊं रुपीज़ है, रुपीज़ का जो वैल्यू है वो पाउंड से बहुत कम है। जैसे कि इंग्लैंड की करेंसी है उससे जो है वो कम है। बहुत सारी कंट्रीज से कम है इंडियन की करेंसी। और बहुत सारी कम कंट्रीज से जो है वो इंडियन रुपी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा भी है। तो शुरू करते हैं बेटे। इंडियन करेंसी इज़ कॉल्ड रुपी। तो जो साइन है आप देखेंगे इस तरह से टू बना के ऊपर लकीर मारी होती है। तो फिफ्थ के बच्चे समझ रहे होंगे। 1 रुपये में देखो बेटे 100 पैसा होता है। पहले आजकल तो आपने पैसे देखे ही नहीं होंगे। पहले जो होता था 1 रुपया कॉइन, तो आज भी मिलता है रुपये का कॉइन। 250 पैसा जो है ना उस 250 पैसा से बनता है 1 रुपये। यानी कि 100 दो अठन्नियाँ जब होती हैं उससे 1 रुपी बनता है। और अब मैं आपको एक 10 रुपये के नोट का पिक्चर भी देखिए गांधी जी की जो है पिक्चर बनी हुई होती है नोट पे, जो कागज़ का होता है उससे हम नोट कहते हैं। और जो ठिप्पा होता है आपको पता है वो जैसे आपने वो कॉइन टाइप दिखता है उससे हम कॉइन कहते हैं। और जहाँ तक आपने 50 पैसे देखे होंगे, अगर उन दो को मिला जाए तो वो जो है 50 पैसा प्लस 50 पैसा बन गया 100 पैसा। वो जो है 1 रुपी कॉइन के बराबर है। अब देखो करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आपको बुक पे पेज नंबर 155 पे आए। इस पे क्वेश्चन है क्या आपने हैव यू सीन नोट्स और कॉइन्स यूज्ड इन अदर कंट्रीज। स्टेट बैंक हैज चार्ट टू शो यू हाउ मेनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट बट वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। बोलो जब हम चेंज, जैसे कि कोई बाहर रहता है, इंग्लैंड रहता है, अमेरिका रहता है, जब इंडिया आएगा तो उसे करेंसी चेंज करनी पड़ती है। उसे जो है पाउंड को जो है कन्वर्ट करना पड़ता है या उससे जो है उसका वैल्यू रुपीज़ के बराबर मिलता है। उसी कहते हैं चेंज करना। उसके अब शुरू देखिए बेटा, अब कंट्री भी दी हुई है, उसके मनी का नाम भी दिया हुआ है। देखिए कोरिया है, उसका वॉन लिखा हुआ, आप ध्यान से देखिए यही चीज़ है समझने वाली है। वॉन और इंडियन रुपी में उसका क्या वैल्यू है, एक वॉन का 0.058। श्रीलंका को रुपी, उनके जो करेंसी है उनके पैसे का नाम भी रुपी है और वो इंडियन रुपी के 0.45 के बराबर यानी कि 45 पैसा के बराबर होता है। नेपाल यानी रुपी, इसका भी नाम जो है करेंसी का रुपी है। तो 0.83 इंडियन रुपी में चेंज करें तो 83 पैसा के बराबर होता है। हांगकांग डॉलर है, तो $1 इंडियन रुपी की जो है 8 रुपये के बराबर। देखो कितना है, मैंने आपको जैसे कि बताया वैल्यू जो है डॉलर का ज़्यादा है, क्योंकि 8 रुपया अगर इंडिया का होगा 8 रुपये 74 पैसे जब होगा तब वो $1 बनेगा। देखिए कितना जो है कम है। साउथ अफ्रीका रन, उसके बाद ये 6.6 रुपीज़ 10 पैसा के बराबर। चाइना यॉन। तो ये जो करेंसी है देखिए इंडियन रुपीज़ में चेंज करें तो 9.90 पैसा, ये भी ज़्यादा है इंडिया से। तो यूएई देखिए, इंग्लैंड दिरहम, यूएई जो है दिरहम, इसका 18 पॉइंट इंडियन करेंसी में चेंज कर दो 18.55 पैसे, 8 रुपये 55 पैसा। अब यूएसए डॉलर भी देखो 68 जो है। उसके बाद जर्मनी में आओ, इसके करेंसी को यूरो कहते हैं। वो एक यूरो इंडियन के 72.70 के बराबर, यानी कि 72 रुपये 70 पैसा। ये जो 0.70 लिखा हुआ बेटा ये पैसे हैं सारे। इंग्लैंड की जो करेंसी उसे पाउंड कहते हैं, 85 रुपीज़ 85.35 पैसा इसके बराबर इंडिया के। देखो बेटा अब पहले क्वेश्चन पे आओ। द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। बोला किस कंट्री का जो पैसा है वो इंडियन रुपी में सबसे ज़्यादा वैल्यू, मतलब सबसे ज़्यादा कीमत किस है। जैसे आप चार्ट में देखेंगे सारी जगह देखिए नीचे आपको 85 मिलेगा। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, इसका आंसर होना चाहिए इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का जो है 85 है। एक पाउंड जो है इंडियन करेंसी का 85 रुपीज़ 37 पैसे, यानी कि इंग्लैंड जो है इसका जो करेंसी है हम लिखेंगे इसका आंसर द मनी ऑफ इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़।
अब इसकी मैंने सॉल्यूशन भी करके दिखाया हुआ। आप बेटा आप बोलेंगे मैम सिर्फ बोल रही हैं, तो आपको यहाँ से देखिए, देखो द मनी ऑफ इंग्लैंड विच इज़ कॉल्ड पॉन्ड विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका वैल्यू। अब देखो एज 1 पॉन्ड इज इक्वल टू 85 पॉइंट फ्रॉम द चार्ट विच इज़ ग्रेटर देन द कंट्रीज विच इज़ गिवन इन द चार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। Basit uncle in America had sent him 10 USA dollars as a gift. Basit used 350 rupees for a school trip. How much money was left with him? उसके जो अंकल हैं अमेरिका से, उन्होंने $10 भेजे हुए हैं, उसने जो है 350 रुपीज़ स्कूल ट्रिप के लिए खर्च किए। उसके पास कितने रह गए? देखो बेटा मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँ। यूएसए डॉलर चार्ट में आप आइए। डॉलर यहाँ पे मैंने देखिए अंडरलाइन किया हुआ, डॉलर है 68.07, इनके 68 रुपीज़ यानी कि 7 पैसे। अब $10 किसके के बराबर होगा? हम 6.07 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आएगा 680 एंड 70 पैसा। उसके बाद बासित ने यूज़ किए 350 फॉर स्कूल ट्रिप। हम 680.70 पैसा में से 350 जो है माइनस करेंगे, तो आएगा 330.70 पैसा। उसको पास कितना रह गया? 330.70 रुपीज़, 330.70 पैसा। ये जो है बासित के पास रह गया। एक बार फिर से बेटा, ये मेन जो है इसमें समझने वाली बात यही है, कंट्री है उसकी करेंसी को क्या कहते हैं, उसका इंडियन रुपी में कितना वैल्यू है, उस हिसाब से हमें जो है कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसे मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँ, जैसे ये देखिए आप इस पर आइए, जर्मनी का यूरो है 72 के बराबर है, तो 2 कितना होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से तो इससे मल्टीप्लाई, यानी कि एक की वैल्यू है, जितने की आपको वैल्यू निकालनी है आप इस करेंसी जो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू दी हुई है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता लग जाएगा कन्वर्जन कैसे क्या करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।